MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से कि आज मेसी के फैंस के साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया गया। दर्शकों, आज हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस शो में मेरे साथ मेरे संवाददाता गुरसिमरन भी मौजूद रहेंगे और गुरसिमरन आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की इंटरनेशनल बेइज्जती कैसे हुई, कैसे उनको कुर्सी पर अकेले ही इंतजार करना पड़ा और फिर जब वो अंत में खिसका गए तो फिर ऐसे उसके बाद वो कहां पर जाते हैं और क्या कुछ पाकिस्तान कहता है, ये सब कुछ आपको गुरसिमरन बताएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज से मेसी का इंडिया का टूर शुरू हो चुका है, जो कोलकाता में, उसके बाद मुंबई में और फिर दिल्ली में, ऐसे ही पूरा सिलसिलेवार तरीके से चलेगा। दर्शकों, आज सबसे पहले पश्चिम बंगाल के सॉल्ट लेक स्टेडियम में जब मेसी पहुंचते हैं तो वहां पर हजारों फैंस पहुंच जाते हैं और उन हजारों फैंस के साथ ठगी की जानकारी मिलती है। दर्शकों, उन्होंने अपनी जेब से, अपनी मेहनत की कमाई से टिकट खरीदी थी। किसी ने 8,000 की, किसी ने 12,000 तक की टिकट खरीदी थी और ये कहा गया था कि इस टिकट के एवज में आप स्टेडियम में आ सकते हैं, आप मेसी को नज़दीक से देख सकते हैं। लेकिन जिसको साथ में मिलना है, जिसको साथ में खड़े होकर सेल्फी लेनी है, उसका दाम और ज्यादा था। दर्शकों, लेकिन इसी टिकट के नाम पर फैंस को चूना लगाया गया। दरअसल वो टिकट नहीं थी, वो फैंस की भावना थी जो लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे। एक इंटरनेशनल फुटबॉलर जब लियोनेल मेसी आएंगे भारत तो हम उनसे मिलेंगे, और इसी के चलते पश्चिम बंगाल में फैंस ने टिकट खरीदा और उनके साथ धांधली होती है। आखिर कौन है ये लोग जो मेसी के नाम पर इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं, फिर वो आयोजक ऐसे फ्रॉडपंती करते हैं? ये तो बहुत बड़ा धोखा है दर्शकों, ये बहुत बड़ा धोखा है, क्योंकि यहाँ पर फैंस को किसी भी तरह से एक भी झलक देखने को नहीं मिली। और उसके बाद इस अराजकता के पीछे कौन कौन से वो किरदार हैं, उनका बेनकाब होना जरूरी है। आप ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए, कैसे कुर्सी को तोड़ा गया, कैसे वहां पर पोस्टर फाड़ दिए गए, वहां पर भगवा झंडा फहराया और लहराया जाता है। आखिर इस अव्यवस्था के पीछे कौन जिम्मेदार है, ये बड़ा सवाल है दर्शकों। लेकिन हम ग्राफिक्स को अब चलाएंगे और ग्राफिक्स के जरिए एक एक करके वो सवाल हैं, ये 7 सवाल कि आखिर इतनी बड़ी मिसमैनेजमेंट के पीछे जिम्मेदार कौन है। पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से सुलगते सवाल, इतना बड़ा फेलियर कैसे हो जाता है, कैसे इतनी सारी भीड़ इकट्ठा होती है और पूरी तरह से अव्यवस्था फैल जाती है। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पहले से तैयारी क्यों नहीं की गई थी? क्या कोई विदेशी मेहमान आएगा तो उसके बाद ऐसा दृश्य पेश किया जाएगा? भारत में कोई व्यवस्था नहीं है। आखिर इस अराजकता का जिम्मेदार कौन है? कौन है वो किरदार जिन्होंने इस तरह का पूरा माहौल बनाया और उन्होंने अपनी जेब को गर्म किया? क्या विदेशी मेहमान को लेकर यही तैयारी की जाती है हमारे देश में? इस तरह की छवि बनाई जाती है? बाहर सोचिए, इंटरनेशनल क्या ये छवि क्या बनी होगी, कोई क्या सोचेगा? आज सोचिए, जिसके दुनिया में करोड़ों फैंस हैं मेसी के, उसके लिए ये व्यवस्था भारत में की गई है कि फैंस भी खुद परेशान है, रो रहे हैं, गुस्सा निकाल रहे हैं, अपना कुर्सियां फेंक रहे हैं, कुर्सियां तोड़ रहे हैं। आखिर किस पर एक्शन होगा, ये बड़ा सुलगता सवाल है, क्योंकि जो जिम्मेदार है, जो अराजक तत्व है, जो आयोजक है, जिन्होंने अपनी जेब को गर्म किया है, मोटी रकम वसूली है, अब उन पर एक्शन कब लिया जाएगा? आखिर पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था क्या वाकई ध्वस्त हो चुकी है? किसी तरह से कोई तैयारी नहीं की गई थी और तैयारी के नाम पर ये तैयारी, फ्रॉड। आपने लोगों से पैसे ले लिए, आप उनको स्टेडियम में आने दे नहीं रहे। जब वो स्टेडियम में आ रहे हैं तो मेसी कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, वो दूरबीन से देख रहा है कि कहीं तो मेसी दिखे, इस कोने में दिखे, उस कोने में दिखे, क्योंकि 8,000 रुपये से लेकर 12,000 रुपये तक लोगों ने खर्च किए, उस टिकट को खरीदा। लेकिन मेसी के नाम पर सब कुछ मिस हो गया और जबरदस्त तरीके से एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली जिसकी शायद ही किसी ने उम्मीद की होगी। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं दर्शकों।
बहुत दुखद और पूरे देश के लिए शर्मसार करने वाली घटना हुई। इसमें शुरू से लेकर अंत तक पश्चिम बंगाल में जो प्रोग्राम हो रहा है वो पूरा तृणमूल ने हाईजैक किया है। मतलब तृणमूल कांग्रेस रहेगा और करप्शन नहीं होगा, ये तो हो नहीं सकता। सॉल्ट लेक स्टेडियम में जो हुआ है वो एकदम अनफॉर्चुनेट है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले आज बड़ा खेल हो गया, और खेल भी इतना बड़ा कि जो लोग 10-15 हजार रुपए खर्च कर गोट यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी की एक झलक पाने के लिए आए थे, वो लोग ममता की पुलिस की लाठी से मिले जख्म वापस लेकर लौटे। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में मेसी के प्रशंसकों ने आज जमकर तोड़फोड़ की। स्टेडियम में लगी कुर्सियां तोड़ दी गई। किसी ने स्टेडियम में भगवा झंडा लहरा दिया तो किसी ने बैनर पोस्टर फाड़ दिए। तमाशा इतना बड़ा कि पुलिस को लाठीचार्ज कर मेसी के प्रशंसकों को खदेड़ना पड़ा। दरअसल मेसी का गोट इंडिया टूर 2025 आज कोलकाता से शुरू हुआ था। मेसी को देखने के लिए हजारों लोग पहुंच गए, लेकिन मेसी सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए स्टेडियम आए और निकल गए। बस इसके बाद ही बवाल की शुरुआत हो गई। मेसी को नहीं देख पाने से प्रशंसक इतने भड़क गए कि उनके सामने जो भी आया उसे तहस नहस कर दिया। शेड्यूल के मुताबिक मेसी का गोट इंडिया टूर कोलकाता से शुरू होकर 14 दिसंबर को मुंबई और 15 दिसंबर को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में समाप्त होना है। दावा है मेसी के दिल्ली वाले कार्यक्रम में पीएम मोदी भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन आज कोलकाता में जो हुआ उसने मेसी के टूर और पश्चिम बंगाल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि जो प्रशंसक हजारों रुपए खर्च कर मेसी को देखने के लिए आए थे, उन्हें क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ लाठी। दुखद घटना जो कोलकाता में हुई, जहां पर भारत के लिए बहुत दुखद और पूरे देश के लिए शर्मसार करने वाली घटना हुई, जब अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी के कार्यक्रम में सॉल्ट लेक स्टेडियम में जिस प्रकार की अव्यवस्था, भगदड़ और वितंडावाद हुआ, उससे सिर्फ कोलकाता नहीं, पश्चिम बंगाल नहीं, हर भारतीय का सर शर्म से झुक गया। दावा है मेसी के कार्यक्रम के सामान्य टिकट की कीमत 4500 रुपए तक रखी गई थी। मध्यम श्रेणी के टिकट 5 से 7 हजार रुपए में बेचे गए, तो प्रीमियम और वीआईपी टिकट की कीमत 11,000 से 25,000 तक रखी गई थी। इसके अलावा मेसी के कार्यक्रम का सबसे महंगा पैकेज मीट एंड ग्रीट था। इस पैकेज की कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। 10 लाख रुपए देकर कोई प्रशंसक मेसी से व्यक्तिगत मुलाकात कर सकता था, मेसी के साथ सेल्फी ले सकता था। कोलकाता में हुए बवाल पर राजनीति भी जबरदस्त हो रही है। बीजेपी का आरोप है कि टिकट बेचने में जबरदस्त कालाबाजारी हुई है और इसीलिए ही ये बवाल हुआ। इतना बड़ा एक इंटरनेशनल प्लेयर भारत के अलग अलग हिस्से में जा रहे हैं, कहीं पे कुछ नहीं हो रहा है। पश्चिम बंगाल में आज जो घटना घटी वो दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने कैसे पश्चिम बंगाल को बना दिया है, क्योंकि पूरा जो प्रोग्राम है इसमें शुरू से लेकर अंत तक पश्चिम बंगाल में जो प्रोग्राम हो रहा है वो पूरा तृणमूल ने हाईजैक किया है। तृणमूल के सुजीत बोस से लेकर अरूप विश्वास से लेकर सारे मंत्री इसमें लगे हुए हैं। पैसे की इसमें लूट हुई है। 5,000-8,000 रुपये की टिकट भी बेची गई, उसमें टिकट की भी कालाबाजारी हुआ, इसमें करप्शन हुआ। मतलब तृणमूल कांग्रेस रहेगा और करप्शन नहीं होगा, ये तो हो नहीं सकता। देखिए, ये मेसी को लेकर जो भारतीय क्रीड़ांगन सॉल्ट लेक स्टेडियम में जो हुआ है वो एकदम अनफॉर्चुनेट है। हम लोग कंडेम कर रहा है। ममता सरकार ने
इन अराजकता को फैलाने वालों के लिए एक जांच कमेटी बना दी है और जो भी अराजक तत्व है अब इनको चिन्हित किया जा रहा है और उसके बाद कार्रवाई की जा रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आयोजक दत्तात्रेय दत्ता उसको गिरफ्तार किया जा चुका है और ऐसे में ये कार्रवाई अभी और आगे बढ़ेगी। 2 तस्वीरें भी हम आपको दिखा दें। फैंस बहुत नाराज हैं, उन्होंने अपनी नाराजगी जमकर दिखाई, कुर्सियों को फेंका और उसके बाद वहां पर पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि जिन फैंस ने अपनी मोटी गाड़ी मेहनत की कमाई से टिकट खरीदी थी, क्या उनके साथ इंसाफ होगा? क्या उनको उनका रुपया पैसा लौटाया जाएगा या नहीं? देखिए रिपोर्ट। दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉलर लियोनेल मेसी कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में आए तो बवाल मच गया। ऐसा लगा जैसे मेसी से मिलने के प्रशंसकों के सपने पर पानी फिर गया हो। इसके बाद स्टेडियम में देखने को जो मिला वो था सिर्फ और सिर्फ फैंस का गुस्सा। इतना पैसा खर्च करके कोई 20,000, कोई 15,000, कोई ब्लैक करके आए, सबका क्या बोले। मेसी 20 में ही नहीं है, साइड से पूरा लोग जो घिरा था, हम लोग कैसे देख पाए इतना दूर से। प्रशंसकों का आरोप है कि मेसी सिर्फ नेताओं से घिरे रहे, फैंस के लिए मेसी के पास समय नहीं था। वो जितनी देर स्टेडियम में रहे, नेताओं ने मेसी का पीछा नहीं छोड़ा। आप अंदर का हाल जाके देखिए, सब चेयर टूट चुका है, सब चेयर निकाल के लोग मारा है। वहाँ पे पुलिस वहाँ पे खड़ा है, वो लोग कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रहे क्राउड को। क्राउड पूरा एकदम बौखला गया है। उनका जो हाइट है उसके कारण वो जितना उनको घेर के रखे थे, किसी भी पॉइंट से वो नजर नहीं आए। मेसी बेशक कोलकाता के स्टेडियम में आए हों, लेकिन प्रशंसक पूरे देश से मेसी को देखने पहुंचे थे। कोई दिल्ली से गया था, तो कोई मुंबई से, तो कोई लखनऊ से। लेकिन प्रशंसकों के अंदर मेसी से मिलने की कसक यूं ही रह गई, जो अब फूट कर सामने आ रही है। होता है 15-20 पीपल होने से एक बात है मेसी का आसपास, लेकिन कितना लोग थे? ऑलमोस्ट 200-250। आप लोग ने भी देखा होगा, 500 भी से या भी ज्यादा हो सकता है वहाँ पे ऑलमोस्ट, राइट। तो हम लोग मेसी को देखने के लिए आए, वो झुंड को देखने के लिए। मेसी का फैन हूँ तो मुझे देखना था एक बार, तो एक बार झलक देख लिया उतना काफी। पर जो लोग बहुत दूर से, मैं खुद बैंगलोर से आया हूँ और बैंगलोर से ट्रैवल करके आया हूँ, 2 दिन का ट्रेन लेके आया हूँ, इतना खर्च करके आया हूँ, और हम लोग वहाँ पे बैठ के बस स्क्रीन में देख रहे हैं, तो उसका फायदा ही क्या होगा। प्रशंसकों का आरोप है कि उनसे मोटी रकम लेकर मेसी से मिलाने के लुभावने सपने दिखाए गए थे, लेकिन मेसी तो दूर, उनके साथ प्रशंसक एक सेल्फी तक नहीं ले पाए। एकदम घटिया इवेंट, 10 मिनट के लिए आया, सारे नेता मंत्री कॉर्पोरेट ऑफिसर सब उनको घेर लिए, कुछ नहीं देख पाए, ना एक किक आउट करवाया, ना एक पेनल्टी लिया, कुछ नहीं किया। पूरा वेस्ट टाइम का वेस्ट था, पूरा मनी भी वेस्ट था, पूरा सब कुछ वेस्ट। फैंस नाराज हैं, गुस्से में अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि फैंस को जो आर्थिक नुकसान हुआ, क्या उसकी भरपाई आयोजक करेंगे? क्या टिकट का पैसा वापस किया जाएगा? It's a weekend right for the children and we came, my child was so excited कि हम मेसी को देखेंगे, पर हम मेसी को नहीं देखे। It was full disappointment, you know, and it's a scam I think for people around. मैनेजमेंट बहुत बुरा था, बहुत बुरा था। मैनेजमेंट एकदम बकवास था। इतना पैसा खर्च करके लोग दूर से आए हैं और ये हम लोगों को देखने को मिला। हम लोग एग्जिट गेट पे थे, उसीलिए थोड़ा झलक मिला, और इतना मॉब था मीडिया और वीआईपी के साथ, बहुत बुरा। फैंस का कहना है कि आयोजकों ने मेसी समेत अभिनेता शाहरुख खान को भी स्टेडियम में बुलाने का वादा किया था, जो पूरा नहीं हुआ। स्टेडियम के अंदर की व्यवस्था से फैंस नाराज नजर आए। पूरे बवाल के बाद फैंस ने के टेंट और मैदान में लगे गोल पोस्ट को भारी नुकसान पहुंचाया, जिससे आयोजन की पूरी अव्यवस्था उजागर हो गई। 500 आदमी घेर के रखा मेसी को, सब नेता अभिनेता लोग। हम लोग को क्यों बुलाया? ये देखिए टिकट, 10 आदमी लोग क्या करने आएंगे हम लोग?
पब्लिक मतलब बेवकूफ है बंगाल में। 10 मिनट भी नहीं था सही से, बाहर सब लोग देख रहे हैं, मतलब हम अंदर से हम लोग कुछ नहीं देख पा रहे। ये एक फ्रॉड के अलावा और कुछ नहीं कह सकते हम लोग। लेकिन सवाल तो आपने सुना इन फैंस का क्या कहना है। ये बस एक ही बात कह रहे हैं कि इट वाज अ फेलियर, इट वाज अ बिग मिसमैनेजमेंट, साफ शब्दों में कह रहे हैं। और कह रहे हैं इट वाज अ स्कैम, ये एक स्कैम था, एक फ्रॉड था, एक धांधली थी। अब उन पैसों की भरपाई कैसे होगी? लोगों से, फैन से मैसी के नाम पर पैसा ले लिया, लेकिन उनको मैसी देखने को नहीं मिले। लेकिन अगली खबर की तरफ हम रुख करते हैं और अगली खबर गुरसिमरन हमारे संवाददाता बताएंगे। गुरसिमरन, ये बताइए कि शहबाज शरीफ की इंटरनेशनल बेइज्जती कैसे हुई? देखिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बार फिर जो है अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती करवा ली है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के लिए ये पहली बार तो नहीं है, लेकिन इस बार रूस के राष्ट्रपति ने जो है ये बेइज्जती की है। आपको बता दें कि तुर्कमेनिस्तान में गए शहबाज शरीफ जो हैं, उन्हें पुतिन ने पूरी तरह से नकार दिया और 40 मिनट इंतजार करवाने के बाद भी उन्हें इग्नोर कर दिया। इसी पर ये एक खास रिपोर्ट। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इंतजार में नाखून चबा रहे ये पाकिस्तान की कंगाल सल्तनत के सूखे सुल्तान शहबाज शरीफ हैं। वो शहबाज जिन्हें इंटरनेशनल मंचों पर बेइज्जती कराने की आदत पड़ गई है। जैसे खाना खाने के बाद बिना पानी पिए कुछ लोगों का खाना नहीं पचता है, इसी तरह बिना बेइज्जती कराए शहबाज शरीफ का दिन नहीं ढलता है। जिस दिन कंगाल सल्तनत के सूखे सुल्तान की बेइज्जती नहीं होती है, वो दिन शहबाज के लिए सबसे खराब दिन होता है। और यही शहबाज शरीफ का परिचय भी है। मंच कोई भी हो, शहबाज को बस दो चीजें चाहिए, एक तो भीख और दूसरा बेइज्जती वाला डोज। चलिए अब शहबाज शरीफ की लेटेस्ट बेइज्जती की बात कर लेते हैं। जगह थी तुर्कमेनिस्तान, राजधानी अशखबाद में रूसी राष्ट्रपति पुतिन, तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान समेत कई दिग्गज जुटे थे। मंच पर ग्लोबल लीडर्स की भीड़ थी। फोटो सेशन होना था, जिसके लिए पुतिन भी मंच पर पहुंच गए और पुतिन के पीछे खड़े थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। शहबाज ने पुतिन की तरफ देखकर ही किया, लेकिन पुतिन ने शहबाज को ऐसा इग्नोर किया कि पूरी दुनिया देखती रह गई और शहबाज ही करते रह गए। मंच पर बेइज्जती कराने के बाद शहबाज ने पुतिन से मिलने की सेटिंग बैठाई और एक कमरे में जाकर बैठ गए। करीब 40 मिनट तक शहबाज पुतिन का इंतजार करते रहे, नाखून चबाते रहे। पुतिन आए और महज 4 मिनट में ही शहबाज को रफा दफा कर दिया। बड़ी बात यह है कि उसी कमरे में पुतिन ने तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान से काफी देर मुलाकात की। तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं कि जब पुतिन अर्दोगान से मिल रहे थे, उसी वक्त शहबाज तिलमिलाते हुए कमरे से बाहर निकल गए। कुल मिलाकर शहबाज शरीफ ने एक बार फिर अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती करा ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। गुरसिमरन हमारे संवाददाता, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन दर्शकों को मैं बता दूं जाते जाते कि पाकिस्तान को आदत हो चुकी है अपनी बेइज्जती कराने की, चाहे फिर वो नेशनल बेइज्जती हो या फिर इंटरनेशनल बेइज्जती हो। उसमें पाकिस्तान का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता है। जिस देश के हाथ में कटोरा है उसके पास इज्जत नहीं है और वो जगह जगह चले जाते हैं भीख मांगने के लिए। लेकिन ये दुनिया को पता है कि पाकिस्तान की हैसियत क्या है, पाकिस्तान का रुतबा क्या है, ये सबको पता है। ये पाकिस्तान आतंकियों को पालता पोसता है, इसलिए कोई भी पाकिस्तान के साथ बातचीत करने में अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से फिर से कि आखिर मैसी के फैंस के साथ इंसाफ कब होगा। और इन्हीं खबरों के साथ अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। दर्शकों, कल फिर हाजिर होंगे ठीक 8 बजे। आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH